नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए बहुत कठोर तप किया। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की मदद से उन्होंने सृष्टि की रचना की। महर्षि कश्यप ही सर्व प्रजापति हैं। उनकी संतानों ने तीनों लोकों को आच्छादित कर दिया। आज की कथा में हम जानेंगे कि पापी गुणनिधि ने कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर कुबेर पद की प्राप्ति की। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो अपने बुरे कर्मों के कारण घोर संकट में पड़ गया। ये कथा न केवल शिक्षा देती है बल्कि ये भी बताती है कि भगवान शिव की कृपा से सबसे बड़े पापी का भी उद्धार हो सकता है। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता और यज्ञ विद्या में निपुण थे। उनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि का यज्ञोपवीत संस्कार तो हो चुका था, पर उसका मन ज्ञान में नहीं बल्कि कुसंगति में लगता था। वह दिन भर खेलकूद में मस्त रहता और जुआरियों तथा गाने बजाने वालों के साथ मस्त रहता। उसकी माँ उसे लाख समझाती कि वह अपने पिता के पास जाकर शास्त्रों का अध्ययन करे, परंतु वह किसी की नहीं सुनता था। उसकी माँ अपने पति से पुत्र की बुरी आदतें छुपाने का हर संभव प्रयास करती। जब भी यज्ञदत्त पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो वह झूठ बोल देती। वह स्नान करने गया है या वह पूजा करने बैठा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कुछ समय बाद गुणनिधि बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया, परंतु विवाह के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह रात रात भर घर से धन चुराकर जुआ खेलता। एक दिन उसने अपने पिता की सोने की अंगूठी चुरा ली और जुए में हार गया। यज्ञदत्त को जब जुआरियों के हाथ में अपनी अंगूठी दिखी तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? जुआरी हंसते हुए बोले, पंडित जी, आपके बेटे ने ही हमें यह अंगूठी दी है। यही नहीं, वह अब तक बहुत सारा धन जुए में हार चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप जैसा विद्वान अपने पुत्र के असली चरित्र को नहीं पहचान पाया। यह सुनते ही यज्ञदत्त शर्म से सिर झुकाकर घर लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी को गुस्से में पुकारा और बोले, कहाँ है तेरा लाडला पुत्र? मैंने जो तुम्हें अंगूठी दी थी वह कहाँ है? पत्नी अभी भी झूठ बोल रही थी, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। अब तो यज्ञदत्त क्रोध से उबल पड़े, तू तो बड़ी सत्यवादी है, इसीलिए हर बार मुझे झूठी बातें बताकर बहकाती रही। इसके बाद उन्होंने घर की अन्य कीमती चीज़ों को खोजा, मगर कुछ भी नहीं मिला। अब उनकी समझ में आ गया कि गुणनिधि घर की सारी बहुमूल्य वस्तुएं पहले ही जुए में हार चुका था। अब यज्ञदत्त का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। अब गुणनिधि का कोई सहारा नहीं था। मित्र कहे जाने वाले जुआरी भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। जब तक धन था तब तक वे उसे अपना साथी मानते थे, पर जब गुणनिधि निर्धन हो गया तब उसे उसके मित्रों ने पास भी फटकने नहीं दिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि वन की ओर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक दिन जब भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक जंगल में भटक रहा था, तब अचानक उसे सामने एक शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक शिव भक्त अपने परिवार सहित भगवान शिव की पूजा के लिए आया था। उसके हाथ में पूजा सामग्री थी, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के व्यंजन। गुणनिधि चुपचाप एक मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। वह देख रहा था कि शिव भक्त ने परिवार सहित श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना की और फिर उन्हें अनेकों प्रकार के पकवान अर्पित किए। पूजा के बाद जब वे लोग मंदिर से चले गए तब गुणनिधि की भूख असहनीय हो गई। उसका मन विचलित होने लगा। उसने सोचा, ये जो भोग भगवान के लिए चढ़ाया गया है, अगर मैं इसे चुरा लूं तो क्या होगा? मंदिर में अब अंधेरा हो चुका था। गुणनिधि ने भोजन चुराने के लिए अपने वस्त्र को फाड़ कर एक बत्ती बनाई और दीपक जलाया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, वह दीपदान बन गया। भगवान शिव के सामने जलाया गया यह दीपक उसके सारे पापों को जलाने का माध्यम बन गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैरों की धमक से मंदिर के बाहर बैठे लोगों को यह आभास हो गया। सभी लोग दौड़े और उसे पकड़ लिया। यह चोरी कर रहा था, इसे मत छोड़ना, ऐसा कहते हुए गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। भूख और थकान से दुर्बल उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। उसके कर्मों के कारण यमदूत उसे बांधकर नरक की ओर ले जाने लगे। तभी अचानक भगवान शिव के गण वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को रोका
और कहा, यह व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है, इसे नरक नहीं स्वर्ग जाना चाहिए। यमदूत कहने लगे, ये व्यक्ति तो पापी है, इसने अपने माता पिता का अनादर किया, चोरी की, जुआ खेला और अनगिनत अपराध किए। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? शिवगण मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं कि इसने बहुत पाप किया है, परंतु एक शुभ कर्म भी किया है जो इसके सारे पापों को भस्म कर चुका है। शिवगण बोले, रात्रि के समय इसने अपने वस्त्र फाड़कर दीपदान किया है और ये रात्रि शिवरात्रि की रात्रि थी और अनजाने में ही इसने व्रत भी रख लिया। इसके अलावा इसने अपने पिता के मुख से भगवान शिव के गुण सुने हैं, मंदिर में बैठकर शिव कथा सुनी और कई बार शिवलिंग का दर्शन भी किया। ये सब पुण्य इसके सारे पापों पर भारी है, अतः ये अब नरक नहीं जाएगा बल्कि शिवलोक में जाएगा। यमदूत निरुत्तर हो गए और यमलोक लौट गए और यमराज जी को इसकी सूचना दी। यमराज जी ने भी शिवगणों के निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिवगणों ने गुण निधि की आत्मा को शिवलोक ले जाने का निश्चय किया और उसे कैलाश पर्वत पर लेकर पहुंच गए, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। गुण निधि ने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं मूर्ख था, अज्ञानी था, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए, परंतु आपने मुझ जैसे पापी को भी अपनी शरण में ले लिया। मैं आपको नमन कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान शिव करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे गुण निधि, जो भी मेरा सच्चे हृदय से स्मरण करता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता। तुमने अनजाने में ही सही परंतु मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस कथा से ये सिद्ध होता है कि भगवान शिव केवल भक्तों का ही नहीं पापियों का भी उद्धार करते हैं। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है वे उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। इतना कहकर सूत जी बोले कि नारद जी ने जब ये कथा सुनी तो उन्होंने अपने पितामह से पूछा, हे पितामह, गुण निधि जैसे महापापी को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया? कृपा करके इस कथा को भी सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवलोक में दिव्य भोगों का उपभोग कर उमा महेश्वर की सेवा करके गुण निधि ने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस बार उसका नाम दम रखा गया। बालक दम के हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी की सेवा में तत्पर रहता, अन्य बालकों के साथ मिलकर भजन करता और शिव मंदिरों में दीप जलाया करता था। जब वह युवा हुआ तब उसके पिता अरिंदम का स्वर्गवास हो गया। तब राजकुमार दम को राज सिंहासन सौंपा गया। राजा दम ने अपने संपूर्ण राज्य में राज्य धर्म का प्रचार किया और उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया, राज्य में जितने भी शिवालय हैं वहाँ दीपदान करना अनिवार्य है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। राजा दम की शिव भक्ति अनन्य थी। उन्होंने जीवन भर शिव मंदिरों में दीप जलाए, शिव भजन का प्रचार किया और शिव धर्म को सर्वोपरि माना। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो शिव भक्ति और दीपदान के प्रभाव से वे अगले जन्म में अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की उपासना अत्यंत पुण्यदायी होती है। देखो, गुण निधि जो एक अधम जीवन जीता था, लेकिन अंत में शिव भक्ति के कारण उसे कुबेर पद प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें भगवान शिव और कुबेर की मित्रता के बारे में विस्तार से बताता हूँ। बहुत समय पहले मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य, पुलत्स्य के पुत्र विशर्वा और उनके पुत्र वैश्रवन यानी कुबेर का जन्म हुआ। वैश्रवन भगवान शिव की कृपा से अलकापुरी के स्वामी बने। गुण निधि ने राजा दम बनकर दीप दान किया था और अब वैश्रवन के रूप में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काशीपुरी गए और बहुत घोर तप किया। वैश्रवन ने वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा की और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था, चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी। 10,000 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और बोले, अलकापति, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो। वैश्रवन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उनका मुख सूर्य के समान तेजोमय था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता बिखेर रहा था। वैश्रवन उनकी आभा से चकाचौंध हो गए। वे सोचने लगे, भगवान शिव के साथ ये साक्षात सौंदर्य की देवी कौन है? वे देवी पार्वती की ओर एकटक देखने लगे। उनके इस व्यवहार से उनकी बाईं आंख फूट गई।
भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वैश्रवण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के धन, रत्नों और निधियों के स्वामी बनो। तुम्हें धन के अधिपति का पद प्राप्त होगा। तुम सभी यक्षों और किन्नरों के अधिपति बनोगे और समस्त विश्व में तुम्हारी ख्याति होगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ मित्रता रखूंगा और तुम्हारे नगर अलकापुरी के समीप कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ और अपनी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करो। वैश्रवण ने झुककर माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे वैश्रवण, तुम्हारे हृदय में सदा भगवान शिव के प्रति निर्मल भक्ति बनी रहेगी। क्योंकि तुमने मुझे एकटक देखने का अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी बाईं आंख सदैव दोषयुक्त रहेगी। तुम पिंगल नेत्र यानी एक आंख से टेढ़े कहलाओगे। मेरे स्वरूप को देखकर ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। भगवान शिव ने कुबेर को आशीर्वाद देकर कहा, कुबेर, मेरे दिए गए वरदान सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम अपने स्थान अलकापुरी में निवास करो और संपूर्ण ब्रह्मांड के धनाध्यक्ष बनो। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर की मित्रता स्थापित हो गई और भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर निवास कर कुबेर की अलकापुरी को सदैव अपने निकट रखा। भगवान शिव के जितना दयालु तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। शेष कथा अब अगले भाग में। हर हर महादेव।